विमान हादसे को लेकर के तरह तरह से लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। हम आज बात करेंगे ज्योतिष के नज़रिए से, अंक ज्योतिष के नज़रिए से सीट नंबर 11A में बैठे विश्वास कुमार रमेश जीवित बच जाते हैं और बाकी सारे यात्री क्रू मेंबर सहित जो है अपने प्राण गंवा देते हैं। मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। कौन से ऐसे ग्रह थे, कौन से ऐसे नंबर थे जिन्होंने इनको जीवित बचाया इस बड़े हादसे में। 4, 8, 9 ये जब तीनों नंबर एक साथ आते हैं, ये पापी ग्रह हैं। राहु, शनि और मंगल तीनों जब इकट्ठे होते हैं, संयोग बनता है जगह का, इंसान का, अभी इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट का। जब ऐसे संयोग आते हैं तब ऐसे डिजास्टर होते हैं। लेकिन एयर इंडिया के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं, ये नाम जब तक नहीं बदलते हैं एयर इंडिया का, ऐसे हादसे, टेक्निकल फेलियर होते रहेंगे, क्योंकि एयर इंडिया का टोटल ही 16 पे आता है, जिसको हम अंक विद्या में शैटर्ड सिटाडेल कहते हैं। एयर इंडिया का जो नाम है ना, अपने आप में चाहे कोई भी इंजन यूज करे, एयर इंडिया नाम अच्छा नहीं है। पहले ये बहुत लॉसेस में चला। रतन टाटा जी का तो ये प्रिय एक प्रोजेक्ट था, बाद बहुत इन्होंने इन्वेस्ट करके इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन जिसका नाम ही खराब है जी। कि जब वो मलबा वहाँ आज लोग निकाल रहे थे, देख रहे थे मलबा, तो उसमें एक भगवत गीता की पुस्तक मिली। अच्छा। और वो जली नहीं। अच्छा। तो लोगों का ये कहना था कि जहाँ लोहे की चीज़ें मेल्ट हो गई हैं 1000 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा, जब आग के बाद विस्फोट हुआ जब, तो लेकिन भगवत गीता की किताब जली नहीं और एक उसमें से उसको पलट के दिखा रहे थे, बिल्कुल पेज ठीक ठाक। अच्छा। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे भयावह प्लेन हादसा हुआ है। हवाई जहाज आग में तब्दील हो गया, कितना भयानक विस्फोट हुआ, इसको देख करके पूरी दुनिया के लोग जो है दुखी हैं, परेशान हैं, स्तब्ध हैं। इस विमान हादसे को लेकर के तरह तरह से लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं ज्योतिष के नज़रिए से। हम आज बात करेंगे ज्योतिष के नज़रिए से, अंक ज्योतिष के नज़रिए से क्या है इस विमान हादसे की वजह। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो व्यक्ति इसमें जीवित बचे हैं, एक व्यक्ति ही जीवित बचे हैं, उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति का जीवित बचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से ऐसे ग्रह थे, कौन से ऐसे नंबर थे जिन्होंने इनको जीवित बचाया इस बड़े हादसे में, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध अंक ज्योतिष और ज्योतिष के विद्वान अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनुपम जी, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, पूरी दुनिया के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया हैं, हर जगह ये छाया हुआ है कि सीट नंबर 11A में बैठे विश्वास कुमार रमेश जीवित बच जाते हैं और बाकी सारे यात्री क्रू मेंबर सहित जो है अपने प्राण गंवा देते हैं। तो ये क्या कारण है ज्योतिष के नज़रिए से, अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए, जिसकी वजह से जो है विश्वास कुमार रमेश की जान बच पाई। बहुत ही दुखद इंसिडेंस हुआ और हम कंडोल करते हैं। इतना जो इस प्रकार का जो हादसा है, कभी हमने एविएशन इतिहास में इतने सारे लोग भारत के मारे जाएं और भारत में ही मारे जाएं, ये ऐसा देखा नहीं। अंक जो हैं, अभी हम पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। लोग जो हैं इंसिडेंस होने के बाद में पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसा था नंबर, वैसा था। ये क्रेडिट मुझे जाता है कि 1993 में मैंने जो थियोरी रिसर्च करके हजारों साल की हिस्ट्री के बाद एक फॉर्मूला निकाला, 4, 8, 9 ये जब तीनों नंबर एक साथ आते हैं, ये पापी ग्रह हैं। राहु, शनि और मंगल तीनों जब इकट्ठे होते हैं, संयोग बनता है जगह का, इंसान का, और
अभी इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट का। जब ऐसे संयोग आते हैं तब ऐसे डिजास्टर होते हैं। केवल नंबर से ही कुछ नहीं होता, और मैंने शुरुआत से ही कहा है और कहते आ रहा हूं कि फेट नंबर का लकी नंबर से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं होता। आप देखें, अभी विश्वास रमेश नाम के जो व्यक्ति हैं जी, इनका वृषभ राशि, क्योंकि वह है गुजराती व्यक्ति जो हैं, कुंडली के हिसाब से ही नाम अपना रखते हैं, और वो 39th ईयर कंप्लीट होके अपने 40th ईयर में। अब देखो, लंदन जा रहा था प्लेन, वहां का टोटल 22, अहमदाबाद से जा रहा था 18, टोटल 9, 787 ये जो बोइंग का नंबर था। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोइंग का टोटल 23, 787 का टोटल 22, और दोनों का मिलाकर 45, यानी कि 9 आ गया। अब तारीख जो है, अगर हम देखते हैं, विश्वास कुमार रमेश ये 26 अगस्त 1986 को पैदा हुए। इनको अगर आप जोड़ते हो तो टोटल आता है 22। 22 का मतलब मास्टर नंबर। न्यूमरोलॉजी में 2 ही मास्टर नंबर हैं, एक है 22 और दूसरा है 11। अब आपने कहा कि जो सीट नंबर 11 पे बैठे हैं जी, मैं दूसरे ABC को कोई महत्व नहीं देता कैलकुलेशन में, सिर्फ 11 पकड़े, 11 को रिड्यूस नहीं किया जाता। तो 2 मास्टर नंबर लेकर ये व्यक्ति बैठे हैं। वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठ के अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अभी ये भी देखो, अष्टम स्थान में इनके मंगल बैठे हैं, है तो बड़ा घातक योग। सप्तम का स्वामी जो है अष्टम में बैठा है, और वहां सूर्य इनके चतुर्थ स्थान के अंदर, वहां पे केतु चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, बृहस्पति गुरु की दृष्टि जब आयु स्थान पे पड़ती है या लगन में होती है, 100 दोष खत्म होते हैं कुंडली में। अष्टम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, उन्होंने इनको बचा लिया। इनका नाम का टोटल भी 60 का टोटल, यानी कि शुक्र का नंबर, शुक्र की राशि, और शुक्र के राशि से राहु जो 22 नंबर वाला जो हम देख रहे हैं, ये हर इंसिडेंस के अंदर 4, 8, 9 खराब हो गया, लेकिन इनका मास्टर नंबर भी था। और 22 नंबर यानी कि 4 जो राहु है गोचर में दशम स्थान में बैठ के बड़ा पावरफुल बैठा है। और वृषभ राशि के लिए तो शनि भी बचा रहे हैं, एकादश स्थान में बैठे हैं। और अगर कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं, मैं नहीं समझता कि और कोई पैसेंजर जो है इस एयरक्राफ्ट में इस कॉम्बिनेशन के साथ था। तो ये एक्सप्लेन करता है जब इम्पैक्ट होता है। ये अभी स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने तो जंप नहीं किया, इतना इम्पैक्ट था दैट आई वॉज थ्रोन आउट। तो ये होता है, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन एयर इंडिया के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं, ये नाम जब तक नहीं बदलते हैं एयर इंडिया का, ऐसे हादसे, टेक्निकल फेलियर होते रहेंगे। क्योंकि एयर इंडिया का टोटल ही 16 पे आता है, जिसको हम अंक विद्या में शैटर्ड सिटाडेल कहते हैं। मेरी किताब जो न्यूमरोलॉजी मेड इजी में कार्मिक कंपाउंड नंबर के सीरीज हैं, 52 से ज़्यादा नंबर्स हैं, उसमें 16 नंबर अगर आप पढ़ोगे तो टावर दिखाया है, टैरो के अंदर भी दिखाते हैं, राजा बैठा है कुर्सी पे और उसको अहंकार हुआ है। खैर उसका सिंबोलॉजी अलग है, लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और राजा विद द क्राउन नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जब जो सबमरीन अटैक जो जर्मनी कर रहा था, क्योंकि बहुत एडवांस नेवल पावर हो गया था और ब्रिटेन और इनके बीच में हिस्टोरिकली काफ़ी नेवल सुप्रीमेसी के लिए बैटल्स चले, जितने एक्सीडेंट हुए, यानी टाइटैनिक भी देख लो जो डूबी, उनका 13, 14, 16 और 18 ये 4 नंबर तो बहुत ही खराब माने गए हैं। यहाँ तक कि जो सब लोग प्रश्न करते हैं, आज न्यूमरोलॉजी इतनी पॉपुलर हो गई है कि सब लोगों को मालूम है, कोई भी इंसिडेंस होता है, न्यूज़ आता है तो उसमें 4, 8, 9 होता ही है, 13 है। अब आम आदमी भी ज्योतिषीय लैंग्वेज और न्यूमरोलॉजी का एक्सपर्ट होकर बात करता है। लेकिन ये सब हमारी रिसर्च जो है 1993 की है, जो किसी न्यूमरोलॉजी बुक में 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के तो बात करते थे, मैंने इसमें 9 जोड़ा
और ये मंगलवार का दिन था। और अगर आपका जो है हर आदमी जो है, जैसे 22 नंबर पे भी कोई बैठा होगा, वो भी मास्टर नंबर था, लेकिन वो मर गए क्योंकि उनके राशि, उनका नाम ऐसा नहीं था। यही है जी जी जी, बहुत अभी सारे। बोइंग टोटल 787, हाँ हाँ, इसका टोटल 22, नहीं बोइंग का टोटल 23, 787 बोइंग 787, 787 का टोटल 22, 22 प्लस 23 का टोटल 45, जिसका टोटल 9। 9। तो ये तो 4, 8, 9 का सभी जगह फ्लाइट नंबर 171 9 नंबर आ रहा है। तो सर ये चीज़ भी समझना चाहेंगे आपसे, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो विश्वास कुमार रमेश जी हैं, उनका जी। किस तरह से सपोर्ट मिला उनको और उनकी लाइफ बची। ये जो बोइंग है 787 और बोइंग का नंबर भी आपने निकाल दिया 23, जी। इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। जो इंजीनियर वहाँ काम करते रहे हैं, उन लोगों ने भी जो है बयान दिए हैं कि हम जो कंपनी है वो अलग अलग जगह से पार्ट्स बनवाती है और फिर उसको असेंबल करके तैयार करते हैं, तो असेंबली में थोड़े बहुत गैप क्रिएट हो जाते हैं, जिससे प्लेन के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी में रहा है ये प्लेन। तो एक तो इसका नंबर बोइंग 787 9 नंबर पे आ रहा है, और इतना जो मंगल का नंबर है, इतना बड़ा धमाका हुआ। और जो 787 को जोड़ रहे हैं तो 4 नंबर राहु का नंबर बन रहा है। तो विवाद और इतना बड़ा धमाका, ये सब आप मिला के क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये बोइंग कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में? अब बात ऐसी है, हम आइसोलेशन के अंदर तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर जितने भी लोग आज अंक विद्या पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मास्टर अपने आप को कहते हैं, वो एक बात को सुन ले, ये ना समझें कि बिना ज्योतिष आए आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। क्योंकि अगर 8, 9, 4 जो हैं अगर साथ में भी आते हैं, लेकिन जरूरी है इनमें से जो प्लैनेट है एक दूसरे को पीड़ित करें, एफ्लिक्ट करें, जो कि हो रहा था। मंगल और केतु एफ्लिक्ट हो रहा था, इसीलिए ये चीज हुई। तो जब आपका फेट नंबर, आपने जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल विजय रूपानी जी का लेते हैं, तो 1206 उनका जो कार में जो चल रहा था, वो जो नंबर प्रयोग कर रहे थे, मैं आपका प्रश्न आंसर कर रहा हूं, नंबर सब कुछ, हाँ, उनकी गाड़ी का नंबर, सब कुछ जो है 1206 जी था। तो लोगों ने कहा, मीडिया में भी देखा मैंने, कि ये लकी नंबर था, लकी नंबर पे ही मर गया, तो कैसे नंबर। ये वो लोग कहते हैं जो अंक विद्या नहीं जानते। जो अंक विद्या और ज्योतिष को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी पॉपुलर जो है, न्यूमरोलॉजी पॉपुलर नहीं हुई, सुपरस्टिशन और अंधविश्वास पॉपुलर हुआ है। क्योंकि फेट नंबर जो इंसान का होता है वो लग्न जैसे ही काम करता है, लेकिन जैसे लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, तो वो वीक हो जाता है, तो फिर वो नंबर हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब गोचर के अंदर मंगल अगर खराब चल रहा है तो 9 नंबर खराब रिजल्ट देगा। राहु अगर खराब चल रहा है गोचर में, या षडाष्टक योग बना रहा है मंगल के साथ में, आज जो है क्या चल रहा है, योग तो चल ही रहा है, षडाष्टक योग चल रहा है, तो ये पीरियड बड़ा है। जब तक मंगल अगले 40 दिन तक जो है यहाँ पे रहता है, षडाष्टक योग बना रहेगा। और जैसे और डिग्री वाइज, अब तो इनिशियल डिग्री पे है, लेकिन मेरे ख्याल से जुलाई के आखिरी महीने के आसपास मंगल केतु का पूर्ण कंजंक्शन होगा, और मंगल षडाष्टक राहु के साथ भी होगा, वो ज़्यादा घातक योग होगा। और बहुत चीज़ें जो हैं, ब्लास्ट होना, फायर्स लगना, जैसे मंगल राशि में एंटर करते हैं, चाहे कोई भी डिग्री हो, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, विस्फोटक होता है। विजय रूपानी जी का 1206 जी, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखते हैं 2 अगस्त 1956, तो उनका भी टोटल 4 आ गया। जो नंबर इन्होंने 1206 लिया, तो इनकी तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो इन्होंने यूज करना चाहिए था। विजय रूपानी जी का टोटल भी जो है 33 पे था। अब यहां पे लोग बोलेंगे नाम तो अच्छा है, लेकिन कीरो का एक और थ्योरी है उसके बुक में, जब 3, 6 और 9 एक साथ आ जाए वो भी घातक होता है। 4, 8, 9 की तो बात अलग रहती है। और यहाँ पे तो ये इनके नंबर के लिए तो बिल्कुल भी सही है ही नहीं, क्योंकि ये 4 नंबर तो इनका डेस्टिनी नंबर है,
ये भी मास्टर नंबर है। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं इनमें और विश्वास कुमार रमेश के अंदर। विश्वास कुमार रमेश जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ मास्टर नंबर पे आ रहा है, इनका भी मास्टर नंबर पे आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने आप से गलत नंबर 1206 चल रहा था इनका, मतलब जो यूज कर रहे थे, स्वयं यूज कर रहे थे, हाँ। तो 9 और 4 तो आ ही गए, और वो ऐसे प्लेन में भी बैठे जहां 9 और जहां जा रहे हैं वहां भी 4, और अहमदाबाद से जा रहे हैं 9, और 171 प्लेन का भी नंबर, तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया। तो इसीलिए ये कहना कि ये नंबर है, ये हमेशा लकी रहेगा हमारे लिए, ये एक गलत बात है। जी जी जी। तो मतलब पब्लिक के बीच में जो धारणा है कि जो आपका लकी नंबर है हमेशा ही लक को बढ़ाएगा, हमेशा ही जो है आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा, इसको लेकर के अनुपम वी कपिल जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि जैसे कोई ग्रह है आपकी कुंडली में, तो जब उसकी महादशा अंतरदशा चलती है तो आप उससे अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसे घर में जाके बैठ जाता है, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और जो है उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो वही शुभ ग्रह उस समय अच्छे रिजल्ट नहीं देता। उसी तरीके से ये जो लकी नंबर है जो विजय रूपाणी जी यूज़ कर रहे थे 1206, तो वो लकी नहीं था, लकी नहीं था, संयोग से वो यूज़ कर रहे थे, जो है अपनी गाड़ी का नंबर, उनके स्कूटर का नंबर वो था, लेकिन जो है उसी सीट पर वो बैठे और जो है इतना बड़ा हादसा, दुखद हादसा हुआ। सीट नंबर क्या था उनका? सीट नंबर सर 2D था उनका, 2D था। 2D में बैठे देखो हुए ये 11 पे बैठे थे मास्टर नंबर पे, और ये 2 पे बैठे थे। जी, जी, 2 और 11 में भी ये न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा है डिस्टिंग्विश करना कि 2 नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में लोग 2 को 20 को सबको 2 बना देते हैं। जी, तो जी, 2 20 नहीं है, और 20 जो है 11 नहीं है। जी जी जी। तो ये तो विजय रूपाणी जी की बात हो गई, और हम बात कर रहे थे कि ये जो बोइंग है, जो ये प्लेन है जी। जिसका कि नंबर बनता है 787 जी, और बोइंग का भी टोटल करके आपने 23 निकाला और 787 का 22 निकाला, तो ये जाकर के 9 नंबर पे जाके दोनों का नाम और नंबर मिलके बनते। इस पर सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या ये बोइंग ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो 45 का टोटल 9 नहीं है, 45 अपने आप में 4 और 5 से बन रहा है, तो ये भी एक न्यूमरोलॉजी में अच्छा नंबर सीक्वेंस नहीं बोलते हैं। जैसे 18 नंबर और 108 नंबर, कितना जमीन आसमान का फर्क है। 108 तो परफेक्शन का नंबर है, 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, 27 × 4 108, माला के अंदर भी 108, लेकिन 18 जो वही नंबर बीस्ट का हो जाता है, ठीक है, जो वुल्फ वाला हमने बात की थी कि ट्रेचरी होती है, उसमें ब्लड और वायलेंस होता है, तो 45 नंबर भी जो है ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है। 22 नंबर क्या कहता है, मास्टर नंबर एक परफेक्शन का होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं है। और जहाँ तक एयर इंडिया की बात है जी, एयर इंडिया का नाम मुझे लगता है कि उसमें एक एन जी, एयर इंडियन करने से काफी फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें, और क्योंकि वो बोइंग को कैसे हटाएंगे हम, प्लेन तो वही रहेगा, वो चीज भी उसका वाइब्रेशन अलग होता है, लेकिन एयर इंडिया का जो नाम है ना अपने आप में, चाहे कोई भी इंजन यूज करे, एयर इंडिया नाम अच्छा नहीं है। पहले ये बहुत लॉसेस में चला, रतन टाटा जी का तो ये प्रिय एक प्रोजेक्ट था, बाद बहुत इन्होंने इन्वेस्ट करके इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन जिसका नाम ही खराब है जी, वो जी, जी। इतना, पहले तो उसको काफी एड दिया गवर्नमेंट ने, वो सिख था, हजारों करोड़ उसके अंदर फूके, फिर भी जो चीज गजल करता गया एकदम, पैसा भी फ्यूल भी, उसके अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को सबसे पहले इसका नाम जो है, अगर चलाना चाहती है इस कैरियर को, एयर इंडियन करना चाहिए, या दूसरे भी नाम देखे जा सकते हैं, जी, लेकिन एयर इंडियन करना अच्छा है। तो सर अभी जैसे एयर इंडिया 16 नंबर पे आ रहा है, आपने बताया 16 पे आ रहा है, तो फिर ये अगर हम एन लगा देंगे एयर इंडियन 21 पे आ जाएगा, 21 पे आ और जाएगा, 21 तो 3 नंबर बृहस्पति का भी है, इंडिया का भी नंबर है, इंडिया का भी नंबर है,
और सोशलाइजेशन का नंबर है, कस्टमर्स से रिलेटेड जो है जॉय, ट्रैवल का भी नंबर है। बृहस्पति तो सिग्निफिकेटर है 9th हाउस का। कितना अच्छा है ये इंडिया के साथ कनेक्शन दिखाता है। ये नंबर जो 16 नंबर केतु का नंबर है, इसका हमारे इंडिपेंडेंस चार्ट से भी एकदम शत्रुता है 6 नंबर से। और वहां जो 8 नंबर हमारी जो डेस्टिनी नंबर बनती है 15 अगस्त 1947, 8 नंबर है शनि का। तो ये केतु तो शनि का भी दुश्मन है। तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? हमारे ही लोग इस एयर कैरियर को बहुत गाली देते हैं। जी जी जी, हमेशा करेक्ट है ये मेरा एनालिसिस। असंतुष्ट रहते हैं हमेशा पोस्ट करते हैं। हर सेलिब्रिटी जो है बैड एक्सपीरियंस ही पोस्ट करता है। जी जी जी। तो हम नेशनल इंटरेस्ट, एयर इंडियन के इंटरेस्ट में ये सजेशन दे रहे हैं। अनुपम जी का सजेशन है। देखिए यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के नज़रिए से और अंक ज्योतिष के नज़रिए से, ये जो भयावह इतनी बड़ी घटना हुई है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो ज्योतिष के नज़रिए से और अंक ज्योतिष के नज़रिए से बात आ रही हैं, उन बात को अनुपम वी कपिल जी के नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े अंक ज्योतिषी हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं, इनके मार्गदर्शन पर लोग चलते हैं, बड़े बड़े अंक ज्योतिषी चलते हैं और इनसे सीखते हैं। इसलिए आज का ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपम वी कपिल जी एक एक बात को क्लियर कर रहे हैं। अनुपम जी, जो जिस दिन ये हादसा हुआ 12 जून 2025, उसका टोटल भी 9 बनता है, अहमदाबाद का नंबर भी 9 निकल के आता है। तो ये मंगल का यहाँ पे आप क्या रोल देख रहे हैं? देखो, ये तो अहमदाबाद का जो टोटल है वो तो हमेशा वही रहेगा। प्लेन नंबर 171 है, वो भी वही रहेगा, वो हमने बताया। मियरली डेट के अंदर आ जाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 4, 8, 9 अपने आप में भी जब आएंगे तब भी घातक हैं, लेकिन डेंजरस फॉर लाइफ वो तब होंगे जब तीनों प्लैनेट अफ्लिक्ट हो जाएंगे। जी जी जी। अब ये एफ्लिक्शन हो गया है, ग्रह स्थिति आपस में जो है खराब है, इसलिए ये डेंजरस हो गया। और एक आगे चीज बोलता हूं मैं, ये सभी दर्शकों के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट टिप होगा। मंगल देव के लिए उपाय जो हैं, उनके आदि देवता कार्तिक भगवान है। ओम ह्रीम सर्वना भव, ये तो करना ही। और मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन हैं, जब तक ये स्थिति चल रही है, अगले 40 दिन जब तक मंगल सिंह राशि में है, आप कृपा करके अपना ट्रैवल प्लान जो है ये 4, 8, 9 वाले जो दिन है फॉर सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि हो ही जाए। आपके मन में अगर आपको भय लग रहा है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे ही था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मैं दिल्ली आ रहा था और मेरे सामने जब ये न्यूज़ आई तो कई लोगों ने अपनी एयर इंडिया के तो सभी पैसेंजर्स ने अपने फ्लाइट्स कैंसिल कर लिए। तो ये पीरियड ऐसा है। तो इस पीरियड में मंगलवार और शनिवार, क्योंकि राहु भी शनिवार को रूल करता है, केतु और मंगल दोनों मंगलवार को रूल करते हैं। और 4, 8, 9 ये जो ऐड करते हैं डिजिट्स, ये आप अवॉइड करें ट्रैवल के अंदर तो अच्छा है। तो मतलब आप साइकोलॉजिकली तो ठीक ही हैं। जी जी जी। तो 4, 8, 9 को जो है छोड़ करके बाकी डेट्स को प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अनुपम जी का सजेशन है। अनुपम जी, ये जो साल है 2025, इसका नंबर भी 9 है और आपने भी प्रिडिक्ट किया था, बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर ने भी प्रिडिक्ट किया था कि जो ये साल है 9 नंबर पे आ रहा है तो इस तरह की घटनाएं होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में भी क्या इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है और भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल। जनवरी के प्रेडिक्शंस में हमने बड़े क्लियरली कहा था कि रेल हादसाएं, एक्सीडेंट्स और वो सब होंगे, क्योंकि मंगल रेलवेज को भी इंडिकेट करता है। ठीक है जी। तो इस समय पे हमें रेलवेज को, और हमारे जो रेल मंत्री हैं उनका जो मंगल नीच का है, मैंने इस पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा था। तो इसके अंदर हमें मंगल से रिलेटेड अभी जो रिसेंटली वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए एक ट्रेन हमारा इनॉग्रेट हुआ है, आप ही के शो में हमने कुछ बिफोर पाकिस्तान के अटैक्स हुए थे आपके, हमने 489 एक स्पेसिफिक मतलब 1000 साल का हिस्ट्री मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ के सुना है। वो पॉडकास्ट तो है ही। जी, आप में जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं ज़रूर जाके देखें। और आप देखो, अब मैं क्या कहूँ इसको, इंट्यूशन कहूँ क्या कहूँ, कि मैंने जून 1 तारीख को भी एक पोस्ट डाला फेसबुक पे, आप सब लोग देख सकते हैं। मैंने कहा कि जो हमारी ATC है इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल जो एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं रहेगा,
तो जो क्रॉस विंड्स इतने आ रहे हैं, और 1 तारीख को मैंने बोला कि अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर वार्निंग सिस्टम्स अगर जल्दी नहीं मिले तो एक डिजास्टर इज वेटिंग टू हैपन, और ये 10 दिन के अंदर होता है। तो कुछ ना कुछ तो होता है। ज्योतिषी एक देखो, कोई भी कितना भी अच्छा ज्योतिष हो, कब किस वक्त में क्या होगा वो नहीं बता सकता। कुछ तो सीक्रेट भगवान अपने हाथ में, कोई इंसिडेंट से कभी कभी कोई चीजें आ जाती हैं वैसे ही। लेकिन ज्योतिष एक इंडिकेटिव विद्या है। प्लैनेट्स इंपेल करते हैं, कॉम्पेल नहीं करते। लेकिन पर्सनल इंसिडेंसेस जैसे ये होना था, ये होना ही था। इस वक्त पे वो काल चक्र का जो पीरियड था वहां पे था। उस समय कोई भी जाता, उस समय पे वो फंस जाता। अब ये तो एक हमने डिस्कस किया ही है कि इनकी कुंडली हमें डेट मिल गया तो हमें पता चल गया, हम एनालाइज कर रहे हैं, एक लॉजिकल डिस्कशन से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में मैं देखता हूं, और प्रेडिक्ट तो किया ही है, 25 साल से भी पहले प्रेडिक्ट किया है, ईरान जो है ये एक सेंटर बनने वाला है, पूरे फलक्रम बनेगा जहां बहुत लोग, लाखों लोग मरेंगे आगे आने वाले समय में। और जो वॉर है, ये जो सब देख रहे हैं हम वर्ल्ड ओवर, विश्व में, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये धर्म युद्ध में कन्वर्ट होके, क्योंकि जो हेट है लीडर्स जो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इजराइल ने जिस तरीके से अटैक किया है, अगर आप उनकी भी कुंडली देखते हैं, तुला लगन की कुंडली है, मंगल उनका सिंह राशि के अंदर है, 11वें स्थान के अंदर है, तो वहाँ भी केतु आए हैं। और ईरान की भी जो है, हम आगे किसी अच्छे वक्त के ऊपर, क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना चाहता दोनों टॉपिक्स को, लेकिन केतु जब भी मंगल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आज विश्व के नेता जो सबसे पावरफुल, अगर उनकी कुंडली इफेक्ट हो जाती है या उनके दिमाग में आता है हमें युद्ध करना है, अभी बड़ा नेता, विश्व वर्ल्ड लीडर, वो अगर युद्ध करेगा तो छोटे मोटे लोगों से नहीं, बड़ा युद्ध होगा। जहां वो इन्वॉल्व हो जाता है तो सामने वाले कंट्री के लिए तो कोई एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत मजे की बात है, जितने कंट्रीज हैं, जब पाकिस्तान के साथ हमारी ये हुआ, पाकिस्तान पहले से ही कहने लगा हम एटॉमिक पावर भी यूज कर सकते हैं। एटॉमिक शब्द का बार बार यूज अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उनका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ जाएगा तो यूज करेंगे। इजराइल ने कहा हमारा एग्जिस्टेंस का जो है थ्रेट है, इसलिए हम ईरान को अटैक कर रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज को उन्होंने, लेबनान और ये सब जहां हुआ। अब ईरान भी ये लैंग्वेज कह रहा है, बोल रहा है हम भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारी जब ईरान ने अटैक किया था तब भी मैंने कहा था इजराइल इसका बदला जरूर रहेगा। लेकिन फर्क क्या है इस्लामिक नेशंस और इजराइल के अंदर? अब जब पाकिस्तान ने जब हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मैं 100% सर्टेन था 24 से 48 घंटों में रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि ये लोग सोचते नहीं हैं, इनको बदले के भावना में तुरंत रिटेलिएट करते हैं। लेकिन इजराइल एक बड़ा चतुर देश है, पूरे 1-2 महीने 3 महीने वेट करके इन्होंने रिटेलिएट किया और उनकी लीडरशिप, आर्मी लीडरशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनके बर्बाद किए। लेकिन ईरान आने वाले समय में ये मार्केट्स पैनिक होने वाली हैं आगे चल के। मंगल जो है, हमने आपके शो पे भी कहा और आज तक पे भी कहा, ये युद्ध टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए है। रशिया का भी जो अगर आप रोल देखेंगे, आपके इसमें हम पॉडकास्ट पे बोल के गए थे कि ज़ेलेंस्की का समय आ गया है, या तो वो मारा जाएगा या उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। वहां पे लीडरशिप चेंज होने वाली है। और हाल ही में देखा, जैसे मंगल ने सिंह राशि के अंदर जो है प्रवेश किया, तो यूक्रेन ने भी अटैक स्वॉर्म ड्रोन से अटैक किया और रशिया ने उससे 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स से अटैक करके बर्बाद किया है। तो ये अभी बहुत डिसिसिव मोड पे है। भारत को लग रहा है अभी कि ये सब शांत हो गया, शांत कुछ नहीं हुआ है, ये इरप्ट होने वाला है। इसलिए हमें इस साल के अंदर जो है, हर इंसान ने महादेव जी की पूजा, और जो हम अभिषेक करते हैं महादेव जी का पंच अमृत से, और ये जो मंत्र ओम नमः शिवाय ही करें भले लोग, तो इससे जो हैं काफी सुरक्षित रहेंगे। इस समय तो भगवान का नाम लेकर ही बचा जा सकता है। ये इत्र लगाने वाले रेमेडी से या वो करने वाले से, ये सब रेमेडी है ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अंधविश्वास से सिर्फ आपका जो है
किस्मत और अंधेरे में जाएगा। जी जी। भगवान के नाम से ही हम बच सकते हैं। भगवान का महाभारत नाम का जपते भी हैं। हम जानते हैं कि जब कर्ण जो हैं वो ब्रह्मास्त्र यूज करना चाहते थे, नहीं कर पाए। दुरुपयोग जो पावर का करता है या गलत विद्या, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और बहुत सफर किया, और आज भी भटक रहे हैं, ऐसा आज भी भटक रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके पास ब्रह्मास्त्र भी अगर दे दिया जाए, आप क्यों छोटे मोटे चीजों पे उपायों पे जाते हो? ब्रह्मास्त्र जिसके पास था, रावण ने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के ऊपर यूज किया था, लेकिन अंत क्या हुआ? इंद्रजीत ने जो नाग अस्त्र का यूज किया था राम जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, क्या हुआ? तो अल्टीमेटली जो भी शक्ति है सिद्धि नहीं होती है, ये अपने आप देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए है। तो इस सरल जो चीज है, उपाय है, वो करना चाहिए। वो ग्रहों की पूजा कीजिए, सीधा दिया है, ग्रहों के देवता की पूजा कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, आप सेफ रहोगे। जी जी। तो आप भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, और आजकल कार्तिक भगवान का, हाँ, कार्तिक भगवान की पूजा कर लीजिए, मंगल के देवता है। तो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, इसका ज्योतिष और अंक ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। अनुपम जी ने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर दिए। अनुपम जी, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जो घटना हुई, डेट 12 जून 2025 जी का नंबर 9 जी, और जो ये एयर इंडिया की फ्लाइट है 171, इसका नंबर भी 9। तो ये जो मंगल का प्रभाव है, और दूसरा जो इसमें जितने सवार लोग थे 242 लोग सवार थे, वो 8 नंबर पे। तो आप कह रहे थे कि 4, 8, 9 का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर और ज़्यादा जो है भयावह स्थिति देश और दुनिया में दिखा सकता है? क्या हमें इससे बचना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। इसके 2 टुकड़ों में आंसर करूंगा। पहली बात, बहुत ही ज्यादा जो अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनका मिथ टूट गया। आपने डेट क्या कहा? 12 तारीख, जिसका टोटल थे 3 हुआ, हाँ, 6ठा महीना, और साल का टोटल 9, तो 3, 6, 9। तमाम न्यूमरोलॉजिस्ट भारत के, विश्व में कहते हैं 3, 6, 9 जब आते हैं बहुत लकी नंबर होता है। और मैंने हमेशा लिखा है 3, 6, 9 जब साथ में आते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। कोई भी नंबर अपने आप में नहीं होता। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही आ गया सब। जी 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 जी। तो यहाँ पे कीरो ने अपनी किताब में लिखा है, एक राजा थे, उनका जो कुंडली बायोग्राफी में उनके दी है, और राजा को कहते हैं वो जून में ही पैदा हुए थे, और उनको कहा जब 3, 6, 9 साथ में आएंगे आपके जिंदगी के अंदर वो आपका आखिरी दिन होगा। तो 69th ईयर जब आता है उस राजा का, और ये 3-6 का कॉम्बिनेशन होता है, उसी के अंदर उनका मृत्यु होता है। तो आपका जो थियरी है, कोई भी नंबर जब पीड़ित हो जाते हैं उसके प्लैनेट, तभी ही वो नुकसान कर सकते हैं। जी जी। तो अब दूसरा जो प्रश्न है आपका, आगे भी होगा क्या? देखो, मैं मानता हूं जो चीज होने वाली है उसको रोका नहीं जा सकता, ना ज्योतिष से ना अंक विद्या से। अगर ऐसा पॉसिबल होता, और नेचर जो अपनी सीक्रेट्स हैं वो इतना गार्ड करके रखती है, कितना भी माहिर आदमी हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो या ज्योतिषी हो, वो इवेंट को पिन पॉइंट करके कहाँ कैसा होगा ये बता ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो हम, कोई ना कोई होता दुनिया में जो बोलता इसी तारीख को ऐसा होगा, ये एयरक्राफ्ट का हो जाएगा, ये बाद में पोस्टमार्टम होता है। लेकिन दूसरी बात यह है, हम मैसेज क्या है लोगों के लिए, कि आप अपना लकी नंबर जो है, जिसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज होनी है ये नंबर इंडिकेट करते हैं आपके कर्मों के फ्रूट। बहुत सूक्ष्म नॉलेज आपको योग की, तिथि की, नक्षत्र की, दिन की, वार की अगर होगी तो आप ये निकाल सकते हो कि ये डेज पे, जैसे हम बताते हैं कि ये घातक नक्षत्र है आपके लिए, ये घातक तिथि है, घातक वार है। जब तक ज्योतिष को सम्मिलित नहीं करे, अंक विद्या 0 है। करेक्ट है। तो हमें ये देख लेना चाहिए। ज्योतिष में तो हम मुहूर्त भी देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो वार है, अच्छा ट्रैवल के लिए। अब और एक पॉइंट ज्योतिष का निकला है, जब हम ट्रैवल करते हैं
हमारे 8वें घर में कोई क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए ट्रैवल के टाइम में, जब या तो घर से निकल रहे हैं या जो हमारी फ्लाइट है या ट्रेन है। एक ये है, और दूसरी बात है कि क्रूर ग्रह लगन में नहीं होना चाहिए, या राहु केतु मंगल शनि ये लगन में नहीं हो, सप्तम में नहीं हो, क्योंकि सप्तम भी एक ट्रैवल का है, भाग्य में नहीं हो, और द्वादश स्थान में नहीं हो अगर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। जी जी। तो ये प्रिकॉशन लेके, और इसके अंदर अगर दूर की यात्रा करनी है तो द्विस्वभावी लगन होता है। वैसे तो मूवेबल राशि जो हैं 1 4 7 8 मेष कर्क तुला और मकर भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर कर्क राशि को थोड़ा सा दोष होता है, उसमें सर्प दृष्टिकान भी आते हैं, तो उसको अवॉइड कर दिया जाए तो ठीक है। और जिस राशि का नक्षत्र पीड़ित हो गया, एक नक्षत्र में 2 क्रूर ग्रह आ गए, तो वो डायरेक्शन भी हमें अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जी जी जी। ये तो अभी हमारा जो शो है खाली एक हिंट है, जी। तो बात करते करते मैंने कहा ये एक छोटा हाँ, फैक्ट मेंशन कर यात्रा सकते हैं। यात्रा और के लिए अच्छे नक्षत्र भी माने जाते हैं। जी जी जी। जो हार्श नक्षत्र है उनमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तीक्ष्ण नक्षत्रों से तीक्ष्ण बचना नक्षत्रों में। चाहिए। तो अनुपम जी ने बिल्कुल क्लियर किया। अनुपम जी, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया में जो चल रहा था, एक बार और अगर आप क्लियर कर देंगे, विजय रूपाणी जी की डेट ऑफ जी, बर्थ भी आपने जी। बताई, और बहुत सारी जगह जो सोशल मीडिया में लिखा हुआ है कि 1206 उनका जी। लकी नंबर था, अनलकी साबित हुआ। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे कि उनका लकी नंबर क्या था, और ये जो 1206 है ये उनके लिए कैसा था, और इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब देखिए, आप इनका डेट जो है 33 आ गया, विजय रूपानी नाम का टोटल 33। जी। क्या 6 हुआ? नंबर बन 6 गए। नंबर हुआ। हाँ। अच्छा, अब इनका 28/1956 डेट ऑफ ये तो बर्थ है। टोटल जो है इनका 22 हुआ। 22। ये तो हुआ, मैंने कहा कि राहु की पोजीशन अच्छी नहीं चार्ट के अंदर फ्रॉम हिज दिस थिंग। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि आपने बोला 1206, हाँ हाँ। तो 3 6 9 वहां भी आ गए, जी जी। आए ना, जी आए। 1 2 3 जी जी जी। और 06 जी जी जी। हाँ 9, हाँ। टोटल 9 हो गया। 3 6 9 यहाँ भी आ गए। इनका डेट, इनके जो नाम है इसमें भी 6 आ गया। 6 आ गया। तो ये 0, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी में प्रश्न किया गया है, क्या मृत्यु बताई जा सकती है? अभी मैं जाके इस पे भी रिसर्च करूंगा, ये जो आपने कहा। लेकिन एक इंसान के लाइफ में एक पैरामीटर है 786, ये जो नंबर है तो मुसलमान इसको बिस्मिल्लाह का नंबर कहते हैं। जी, जी, जी। लेकिन है ये हिंदू नंबर, जी जी। क्योंकि 7 ग्रह, राहु केतु को निकाल दीजिए, 8 सिद्धि, जी जी। 6 रस, हाँ। तो ये किसके पास है? हनुमान जी के पास। हनुमान जी। हाँ अष्ट सिद्धि, हाँ। अष्ट सिद्धि। ठीक है। और ऑब्वियसली 7 ग्रहों के ऊपर भी उनका पूरा ये सिद्धि है, तो और 6 रसों के ऊपर, उसके बिना तो सिद्धियां अष्ट सिद्धि नहीं आ सकती। टोटल 21 तो आता ही है। तो ये हनुमान जी का नंबर है, जी जी जी। करेक्ट। जी। तो नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के अंदर जो है सिंबॉलिकली ये आपको बताता है कि अच्छा है या बुरा है। तो 1206 उनके लिए लकी नहीं था, नहीं, इसका मतलब नहीं था। विजय रूपाणी प्रॉब्लम जी। क्या होता है, जैसे आपके साथ सामान्य लॉजिक, आपके साथ 4-5 इवेंट अच्छे हो जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये इवेंट हो रहा है, आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी रेज हो गई, आपका अच्छे घर के अंदर इवेंट्स हो गए, बर्थ हो गया, वो सपोज 1 नंबर पे हो गया, लेट अस अज्यूम। तो आपके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि ये नंबर जो है मेरे लिए लकी है, तो आप फिर उसको फॉलो करने लगते हो, करेक्ट है। अब इसमें रंगों को भी जोड़ दो। हाँ। कई बार आप पर्टिकुलर रंग करके पहन के जाते हो, अब ज़्यादा आपका ऑरा अच्छा दिखता है, ठीक होते हो। लेकिन जिस व्यक्ति को ब्लैक हमेशा सूट करता है, शनि अच्छा है उसका, जी जी। और वो अगर पीड़ित हो जाए तो वही ब्लैक पहन के जाएगा, उसका हर काम जो है वो दुख में बदलेगा। मंगल आज के तारीख में तो मैं लोगों को कहूँगा कि यूनिवर्सली जो है मंगल खराब चल रहा है, तो लाल कलर को तो अवॉइड ही कीजिए, और लाल और काला, लाल और स्ट्राइप्स वाले जो चीजें हैं वो मत पहनिए। जी जी जी। करेक्ट है। हाँ। तो हाँ, मंगल से सावधान रहने की जरूरत है, अनुपम भी कपिल जी ने बताया। और जो 1206 जो लकी बताया जा रहा है विजय रूपाणी जी के लिए, तो इसका टोटल भी 9 बनता है, और ये मंगल का नंबर है। और मंगल इस समय सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहा है। बड़ी भयावह स्थिति है। जो सिंह राशि होती है सूर्य की राशि होती है, सूर्य की राशि में पावर वाला मंगल ये बैठा हुआ है, तो आग विस्फोट जैसी घटनाओं
कि योग बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है। सर्जरी और भी। हाँ, सर्जरी भी दिखाता है। और देखिए कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है भारत के ज़्यादातर इलाकों में। और जब कहते हैं जब वो फ्लाइट सूर्य की राशि, अग्नि सूर्य राशि की में। राशि है, और जब विस्फोट हुआ तो वहाँ जो टीम बचाने के लिए पहुंची थी और फायर ब्रिगेड वाले जो लोग थे, तो वो कह रहे थे कि जो टेम्परेचर था वो 1000 डिग्री था। My जो God। इतना भारी विस्फोट हुआ था, तो वो जो किट आती है जिसको पहन करके Melt वो हो रहा था। आग में जा रहे थे, तो वो किट काम नहीं कर रही थी, फेल हो रही थी। तो वो जान बचाने के लिए या डेड बॉडीज निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने जो टेम्परेचर नोट डाउन किया वो 1000 डिग्री God। टेम्परेचर था। तो ये जो बताता है कि कितना भयावह जो है ये संयोग बना कि मंगल सूर्य की राशि में और केतु के साथ, तो ये भयानक स्थिति। और कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एयर बहुत पतली हो जाती है, तो उस टाइम पे उस पर कोई चीज़ लिफ्ट कराना बहुत टफ हो जाता है। तो टेक्निकल फेलर तो है ही है, अभी निकल के आ रहा है और ज़्यादा डिटेल में निकल के आएगा। और टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं मंगल से जोड़ करके देखा जाता है। तो मंगल का टेक्नोलॉजी से कनेक्शन, टेक्नोलॉजी का फेल होना, 1000 डिग्री टेम्परेचर में ये बर्न होना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। और अनुपम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समय मंगल वाला मामला ठीक नहीं है, तो मंगल से बचने की ज़रूरत है। तो आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे? रेमेडी तो छोड़िए, जो आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसी में रेमेडी भी छुपी हुई है जी। कि जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है समर में, यहाँ पे दिल्ली में 45-50 डिग्रीज, जो एयरपोर्ट पे जो टैरमैक है वो इतना हॉट हो जाता है, और विंड्स जब ऊपर चलते हैं तो इसके अंदर जो क्रॉस विंड्स होते हैं, एयरक्राफ्ट को लैंड करने, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अच्छा पढ़ता हूँ, नॉलेज रखता हूँ, जनरल नॉलेज, तो क्रॉस विंड्स के अंदर लैंड करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो टर्बाइन फ्यूल है उससे कहते हैं जो इंजन का भी, और जो हीट इतना हो जाता है, ये दिस इज मेड फॉर टेम्परेचर जो अमेरिकन प्लेन्स हैं वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। तो इतना जब गर्मी होता है उसमें इशू तो होता है। तो बेटर थिंग है कि शाम का टाइम में हम या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में ट्रैवल करें तो वो ज़्यादा सेफ है। जी जी बिल्कुल। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ दे रहा हूँ, जो कर सकते हैं आप करिए। और ये इसमें सर दोपहर में हुआ 1 बजे के बाद। जी बिल्कुल। जी, और उस समय जो है चरम पर गर्मी थी। और चरम पर भगवान सूर्य यहाँ के तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फेलियर था कह रहे हैं। जी 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 We don't know। जी जी। तो रेमेडी सर फाइनली बता दीजिए, मंगल के लिए क्या लोग उपाय करें ताकि जो है आगे आने वाला समय मैं इजी उपाय बताता हूँ। जी। इजी उपाय तो ओम क्राम क्रीम क्रॉम सब होमाय नमः। जी। और भूमि जो है उनका जो रूल करते हैं वो कार्तिक भगवान है। सदैव भूमि देवी, कार्तिक भगवान ने बचाया भूमि पे सबको। नहीं तो देवों के भी जो प्राण है संकट में थे। जी जी। इनका ऋण नहीं उतारा जा सकता। तो ये मंत्र जो ओम ह्रीम सर्वना भव, ये तो पावरफुल है ही, क्योंकि ये छठा स्थान जो है जी। मंगल उसका सिग्निफिकेटर है, चोट का, इंजरी का, ब्लड का, है ना। ब्लड को तो चंद्र का भी सिग्निफिकेटर होता है, लेकिन जब सर्जरी हो या नाइफ अटैक हो, कुछ भी हो, तो मंगल छठा स्थान रोग का और कर्जे का भी माना जाता है। तो इसीलिए इस मंगल को कंट्रोल करने के लिए बृहद पराशर होरा शास्त्र ये कहते हैं कि ग्रह की अगर मंत्रों द्वारा पूजा नहीं कर सकता कोई, तो डायरेक्टली उनके आदि देवता जो हैं उनको उनकी पूजा करने से भी काम हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, हम तमाम शोज़ पे, चैनल्स पे, सब जगह देखते हैं कि ग्रह की शांति करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, ब्राह्मण भोजन कर देते हैं, लेकिन एक चूक हमारे से होती है, सबसे होती है, और वो क्या है? ना तो पंडित जी उसके बाद 1008 बार गायत्री का जाप, एक ये, और दूसरी बात जिस ग्रह को शांत कर रहे हो उस ग्रह की देवता की ही पूजा नहीं करोगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जी जी जी, करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ग्रहों के आदि देवता हैं वो ऐसे ही तो नहीं लिखे गए, उनको भी तो पूजेंगे कि आप, मैं आपकी पूजा, ग्रह की, आपसे नीचे वाले इंसान की पूजा करते रहूंगा, आप उधर बैठे हैं और आपको मैं पूछूंगा ही नहीं। जी जी। तो हमें तो वो शाप में वो प्रसन्न होंगे कि क्रोधित होंगे, ये तो एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है। जी जी जी।
तो जो उपाय बताया अनुपम वी कपिल जी ने, तो वो उपाय जरूर करिएगा। एक आखिरी जो सवाल अभी आपसे एक और उपाय बताता हूँ। जी जी जी। जो रेवड़ी होती है इस मौसम में तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो शक्कर वाली रेवड़ी होती है, तिल, सफेद तेल वाली, जी जी वो भी अगर 400 ग्राम्स मंगलवार के दिन, 5 मंगलवार, अभी जैसे 40 दिन की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी इंसान जो है नदी के अंदर बहा सकता है। गुड़ और तिल बहा सकते हैं। गुड़ और तिल करो तो सूर्य भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जी जी जी। तो एक ये है, वो नहीं मिलता है तो बताशे यूज करें, बताशे वो भी नहीं यूज हो रहा है तो फिर मिश्री जो हम, हाँ। या वो सफेद कलर का जो मिलता है ना प्रसाद के फॉर्म में, जो मंदिर में, क्या कहते हैं आप हाँ हाँ, उसको? उसको भी चिरौंजी दाना हमारे यहाँ कहते हैं, सफेद रंग का, जो सफेद रंग का, तो वो भी आप फ्लो कर सकते हैं। फ्लो कर सकते हैं। जी जी। तो आखिरी सवाल मेरे मन में ऐसे इसी आपसे चर्चा करते करते आया कि ये जो प्लेन है एयरपोर्ट से निकला और जो मेडिकल कॉलेज का जो कैंटीन का एरिया था, जहाँ डॉक्टर्स, भविष्य हमारे देश के जो अच्छे डॉक्टर बनते, उनकी कैंटीन के एरिया में गिरा। और कैंटीन जो है अग्नि का स्थान माना जाता है, जहाँ भोजन बनता है, वहाँ जरूर सिलेंडर रहे होंगे, कुकिंग हो रही होगी, खाना बना ये कितनी होगा। बड़ी बात है। इतनी जगह कहीं भी देखो, इवेंट्स जो है ना प्री डिसाइडेड होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे क्रिकेटर जो जर्सी पहन रहा है, वो बिलीव कर रहा है कि उसके लिए लकी, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ जो अभी विराट कोहली, न्यूमरोलॉजी के थ्योरी के हिसाब से 18 नंबर तो ठीक नहीं है उनके लिए, जी जी जी, लेकिन मंगल वहाँ उनकी कुंडली में ठीक है। 5 नंबर के लिए 9 ठीक नहीं है कन्वेंशनल न्यूमरोलॉजी से। तो हमारे करने से कुछ नहीं, जो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारे नंबर आने हैं, जी जी, जब आपको रिवॉर्ड मिलना है। देखो भगवत गीता का एक श्लोक जो है सब समराइज करता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है, जब सब कुछ एक्सप्लेनेबल है इस श्लोक में, हमारे हाथ में। इसलिए प्रभु कृष्ण जी कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं कर? क्योंकि वो तो तुझे मिलना ही है मैकेनिकली। सबसे बड़ा उपाय है कर्म करना, कर्म योग। जी जी। तो वहाँ अग्नि का स्थान किचन, और वहाँ किचन में बच्चे खाना खा रहे थे जो डॉक्टर बनने वाले, तो वो अग्नि के स्थान में प्लेन जाके गिरना उसकी स्थिति को और भयावह बनाता है। बिल्कुल। और इतना ज़्यादा फ्यूल भरा था, 1.25 लाख लीटर उसमें फ्यूल था, ईंधन इतना ज़्यादा, और वो जाके ब्लास्ट होता है। एक जो आखिरी बात मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपसे भी उसमें व्यूज़ जानूंगा कि जब वो मलबा वहाँ आज लोग निकाल रहे थे, देख रहे थे मलबा, तो उसमें एक भगवत गीता की पुस्तक मिली। अच्छा। और वो जली नहीं। अच्छा। तो लोगों का ये कहना था कि जहाँ लोहे की चीजें मेल्ट हो गई हैं 1000 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा, जब आग के बाद विस्फोट हुआ, तो लेकिन भगवत गीता की किताब जली नहीं, और एक उसमें से उसको पलट के दिखा रहे थे, बिल्कुल पेज ठीक ठाक। अच्छा, तो ये तो देखो, मैं तो अभी नहीं नहीं जानता आप जो बता रहे हो, लेकिन मैं भगवत गीता की बात जो आपके शो पे कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा ये सब, क्योंकि मैं ट्रैवल में था, मैं आया, हमारी बात सुबह हुई और हम आ गए। हम ये प्रोग्राम भी डिसाइडेड नहीं, तो कौन ऐसे प्रोग्राम डिसाइड करता है? प्री डिसाइडेड नहीं है। जी जी। हम आए थे किसी दूसरे शो पे अवार्ड के लिए, वो शो जो है कल था, और इस इंसिडेंट्स के वजह से वो शो, अच्छा, मैंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा आप क्यों रख रहे हो उस तारीख को, जब मैं आऊँगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, ये शो नहीं होने वाला। तो आज उन्होंने फ़ोन किया कि अभी अगला तारीख भी आप ही बताइए। हाँ, भगवत गीता की बात मैंने की, तो उसका मतलब उसके जो टीचिंग्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये मैसेज हमें सिंबॉलिकली निमित्त के दौर पे मानना है कि आज जो लोग जो हैं, बहुत सारे लोग अंधविश्वास में फंसे, इसमें फंसे। भगवत गीता जो है एक पुस्तक पेपर की, जो ऐसे इतनी सी आग लग जाए, भस्म बन जाए, वो मतलब भगवान कृष्ण हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज हमें। और नक्षत्र क्या था कल? मूला नक्षत्र था। जी। मूला नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, अग्नि वाला नक्षत्र है, लेकिन के भगवान कृष्ण के टीचिंग्स हमेशा रेलेवेंट है। जो हमने बात भी की, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलेगा, कर्म पर, ये एक मैसेज है। मैं सोचूंगा, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, मतलब वो मैंने वो देखा है, और मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो उससे पहले ही आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं। वो पिक, वो विजुअल हम आपको इसी पॉडकास्ट में दिखाएंगे, और जो है आप देखेंगे कि वो जो पुस्तक है वो उस
जो प्लेन का मलबा है उसमें बिल्कुल एज इट इज़ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसमें जो चित्र हैं वो चित्र बिल्कुल स्पष्ट हैं, यानी किताब बच गई। ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ जल के राख हो गया है, लोहे की चीजें वो मेल्ट किताब हो गई। नहीं है जी। जी। वो तो जीती जाती एक वाइब्रेशंस जो शब्द में जो होते हैं, जी। वो प्रूफ हो गया है कि जो दिव्य शब्द होते हैं, जी शब्द ही ब्रह्मा, क्या है, शब्द ही कोची, शब्द ही ब्रह्म हो उजाला। जी है ना। जी। द क्या द कुछ है ना ऐसा कि लॉक भी वही, की भी वही, हाँ, सब कुछ वही है। सब कुछ वही। तो शब्द में ही सब ताकत है। जो वाइब्रेशंस होते हैं ये शब्दों से बनकर, तो वाइब्रेशंस जितने पावरफुल है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। जी। तो अब आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और हम सब, अनुपम जी और मैं दोनों, बड़ी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं उन परिवारों के साथ जिनके परिवार के लोग जो है इस बड़े हादसे में इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सभी दिवंगत लोगों को जो अब इस धरती में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार के लोगों को इस बड़े दुख को सहन करने की शक्ति जो है परमात्मा प्रदान करे। तो अनुपम जी, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो भ्रम है लोगों के मन में उसे दूर किया और सही मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। ये एक ऐसा मंच है जहां आपको ज्योतिष और अंक ज्योतिष से जुड़ी बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, जो हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथों में जो बात स्पष्ट रूप से कही गई है, उसी के अनुसार यहाँ पे सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेगी। आपने धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।